जेडीयू नेता शरद यादव का विवादित बयान, कहा बेटी की इज्जत से वोट की इज्जत ज्यादा बड़ी है। बेटी की इज्जत गई तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, लेकिन वोट बिका तो देश की इज्जत जाएगी। तो इलाके की वोट की इज्जत बड़ी है, बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी। नोटबंदी के बाद बने मुख्यमंत्रियों के पैनल ने पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट। स्मार्टफोन की खरीद पर 1000 रुपए की सब्सिडी देने का प्रस्ताव। प्रस्ताव में आधार कार्ड और डिजिटल पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं को छूट देने का जिक्र। 50,000 से ज्यादा कैश लेन देन पर टैक्स लगाने का दिया प्रस्ताव। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन पर सामना ने लिखा, गणतंत्र दिवस के दिन होगा फैसले का ऐलान। लाखों शिव सैनिकों के साथ हर लड़ाई के लिए तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात। भारत को बताया अमेरिका का सच्चा दोस्त। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को किया कॉल। इसी साल अमेरिका आने का दिया न्योता। मोदी ने भी ट्रंप को दिया निमंत्रण। ग्लोबल टूरिज्म के बढ़ते खतरे से लड़ाई में अमेरिका भारत साथ साथ। मोदी और ट्रंप में इस मुद्दे पर भी हुई चर्चा। बातचीत के दौरान अमेरिका भारत के रिश्तों पर हुई चर्चा। आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी बातचीत। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और व्यापार जैसे मसले पर भी हुई चर्चा। पीएम मोदी विश्व के 5वें नेता जिसने ट्रंप ने अब तक की है बात। यूपी में अखिलेश और राहुल संभालेंगे गठबंधन के चुनाव प्रचार की कमान। 14 रैलियों में एक साथ दिखेंगे दोनों नेता। अखिलेश और राहुल की रैलियों की शुरू हुई तैयारी। अपने लड़के बनाम बाहरी मोदी का होगा नारा। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर हुए शिवपाल यादव। पहले नंबर पर मुलायम को मिली जगह। कौमी एकता दल के अफजाल अंसारी और उनके भाई सिपतुल्ला बीएसपी में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। जानकारी के मुताबिक सतीश चंद्र मिश्रा और अंसारी बंधुओं में बातचीत जारी। मुख्तार अंसारी के बेटे को भी बीएसपी दे सकती है टिकट। यूपी चुनाव में बीजेपी ने जारी की 67 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य और को पडरौना से मिला टिकट। बीजेपी से नाराज हुई अपना दल नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। सूत्रों के मुताबिक यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी है। सिंह के बेटे पंकज सिंह ने नोएडा सीट से भरा पर्चा। कहा, मेरे काम के आधार पर पार्टी ने दिया टिकट। पंकज सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस। नामांकन परिसर में 12 से अधिक लोगों को ले जाने का आरोप। खुफिया एजेंसीज ने जताई नाइस जैसे हमले की आशंका। ट्रक का इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी। खुफिया एजेंसीज ने जारी की राजधानी के करीब 40 लोकेशन की लिस्ट। 26 जनवरी के मौके पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में बड़ी साजिश की आशंका। खुफिया एजेंसीज ने पुलिस, बीएसएफ और सेना को किया अलर्ट। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक सीमा पर देखी 50 से 60 आतंकियों की गतिविधि। बीएसएफ ने लॉन्च किया ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी सीमा सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद। कोई भी आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन जारी है। गणतंत्र दिवस को लेकर इलाहाबाद पुलिस भी चौकन्नी। रेलवे स्टेशन पर किया गया मॉक ड्रिल। ठाणे में फर्जी कागजात तैयार करने वाले गिरोह का खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार। 50,000 फोटो, 10,000 फर्जी आधार, वोटर आई कार्ड बरामद। फिर सिंघम अंदाज में नजर आए इंदौर पुलिस। बीती रात सड़कों पर निकाला पकड़े गए मोस्ट वांटेड अपराधियों का जुलूस। इंदौर में 2 नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार। 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी का आरोप। रणजी में जेल के कर्मचारियों पर 45 कैदियों ने किया हमला। भागने की फिराक में थे कैदी। कोल्हापुर में शाहरुख खान की फिल्म रईस के खिलाफ प्रदर्शन। शिवसेना की यूथ ब्रिगेड ने जलाया पोस्टर। हरियाणा के हिसार में वरिष्ठ वकील की हत्या। सीसीटीवी में हत्या के बाद भागते दिखे हत्यारे। दिल्ली के डाबरी में एक शख्स की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। तस्वीरों में दिखे कई हमलावर। 22 जनवरी को हुई थी हत्या।
दिल्ली पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। राजधानी और एनसीआर में कई चोरी का आरोप। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने एक ठग को गिरफ्तार किया। OLX पर मोबाइल का विज्ञापन देकर करता था ठगी। महाराष्ट्र के अकोला में छेड़खानी के आरोपी ऑटो ड्राइवर को सिखाया सबक, 20 सड़क की जमकर पिटाई। दिल्ली के महादीपुर इलाके में एक लड़की की दिलेरी से पकड़ा गया चेन स्नैचर। आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज। दिल्ली के टैगोर गार्डन में नाबालिग बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेचे जाने को लेकर बवाल, पुलिस ने बंद कराई दुकान। हावड़ा में आपसी विवाद के बाद एक शख्स ने अपनी मां की हत्या की, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। हिरणों के शिकार मामले में सैफ अली खान, तब्बू नीलम की पेशी आज जोधपुर कोर्ट में दर्ज हो सकता है बयान। गणतंत्र दिवस की वजह से सुरक्षा कारणों से सलमान खान को हाजिरी से मिल सकती है मोहलत, 18 साल पहले का है मामला। नोटबंदी के बाद बने मुख्यमंत्रियों के पैनल ने प्रधानमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। स्मार्टफोन की खरीद पर 1000 रुपए की सब्सिडी और 50,000 से ज्यादा कैश लेन देन पर टैक्स लगाने का दिया प्रस्ताव। करगिल में -8 डिग्री में गणतंत्र दिवस का फुल ड्रेस रिहर्सल परेड, जवानों के साथ बच्चों ने भी लिया हिस्सा। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में ठंड से थोड़ी राहत, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों में बारिश के आसार। मुंबई में प्रीति जिंटा ने रूप मंत्रा का दिवसा हर्बल केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया। इस मौके पर नोटबंदी को बताया भविष्य के लिए फायदेमंद। दिल्ली के नजफगढ़ में बेटियों की हौसला अफजाई के लिए खास कैंपेन का आयोजन। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक भी पहुंची। T20 सीरीज के पहले मैच के लिए टीम इंडिया की जबरदस्त तैयारी, कानपुर में बनाई रणनीति, कल खेला जाएगा पहला मैच। सीरीज से पहले दहाड़े टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, कहा टेस्ट और वनडे की तरह T20 सीरीज भी जीतेंगे। लोढ़ा कमेटी के सिफारिशों को लेकर नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से क्रिकेट प्रशासकों का नाम चुनने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 30 तारीख से पहले बताने होंगे BCCI चलाने वाली कमेटी के सदस्यों के नाम।